गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए इस वीडियो में एक और क्वेश्चंस करते हैं और ये क्वेश्चंस देखिए आपको एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होते रहता है कि किस में आप एलसीएम फाइंड करेंगे, किस में एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चंस में एलसीएम ही करना है और एलसीएम क्यों करेंगे इसी को यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को पकड़ना कहाँ से है, कहाँ से हम पता करेंगे कि एलसीएम क्यों निकालना है। जरा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चंस में, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए सबसे जरूरी बात यहाँ है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। 28 एंड 32 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जो किससे डिवाइड होता है, किसके द्वारा, मतलब 28 एंड 32 के द्वारा। मतलब उसको हम ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। ठीक है, ऐसा कोई स्मॉल, देखिए यहाँ दोनों जगह सेम ही स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्योंकि एक बार इसको 28 से डिवाइड करेंगे और एक बार किससे डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 32 से। ठीक है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको हम 28 से डिवाइड करेंगे और 32 से डिवाइड करेंगे तो लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। मतलब उस स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, हमको 8 आ रहा है। ठीक है, और उसी स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, मतलब देखिए आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 28 से डिवाइड होता हो तो रिमाइंडर 8 बचता है और 32 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 बचता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में कि आप ऐसा कोई नंबर पता कर लीजिए जो 28 से और 32 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब यहां पे अगर हम 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 हो जाए और 32 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 हो जाए। ऐसा कोई नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए जो 28 एंड 32 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा ना। अरे देखिए अगर आप 4 एंड 6 का एलसीएम निकालते हैं तो 12 होता है कि नहीं होता। यही स्मॉलेस्ट नंबर 12 भी एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली और इस 12 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। तो यहां पे यही ना हो गया, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कह दिया जाता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड 6, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड 6, तो आप क्या करिएगा, सीधे इसका क्या करिएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या करना होगा, 4 एंड 6 का एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए आपको सबसे पहले छोटे नंबर से लेकर के कॉन्सेप्ट समझ में आना है। ठीक है, क्या है कि छोटा अगर एग्जांपल लिया जाए, छोटा नंबर से एग्जांपल लेते हैं तो उसको जल्दी पकड़ पाते हैं लोग। ठीक है, तो उसको आप पकड़िए, बाद बाकी फिर बड़ा वाले नंबर में आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ आपको काम कर देना है। ठीक है, वहां आपको बिल्कुल क्या कैलकुलेशन कर देना है, जो आप छोटे चीज में आप बढ़िया से उसको प्रैक्टिकली उसको समझ गए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर जो 28 और 32 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए क्या करना होगा, हमको 28 एंड 32 का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो चलिए देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन डाल दीजिएगा आप। ठीक है, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। चलिए ये सब अभी रहने दीजिए। ठीक है, इसकी ये हम अभी हम समझाने के लिए किए हैं, हम सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिए हैं, इतना में सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो 28 एंड 32 का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा नंबर से है तो एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए आप एलसीएम तो किससे लगाइएगा, 2 से लगाइएगा, लेकिन एलसीएम अगर आपको फास्ट करना है ना तो ये जरूरी नहीं कि आप 2 से ही डिवाइड करिए, आप 4 से, ठीक है, 6 से, 5 से, जिससे भी जो पहले आपके माइंड में आ रहा है उससे आप कैंसिल आउट कर दीजिए। क्योंकि जितना भी आप छोटा सा लगाइएगा, जैसे कि अगर आप इसको 2 से लगाते हैं फिर 2 से लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही बार में ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये कोई और कैंसिल नहीं होने वाला है, तो अब क्या करना होगा, 4, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 56 4 जा 56 4 जा क्या हो जाएगा आपको, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 और 20 और 2 तो 22, मतलब 224। कितना हो गया ये, 224। अब जरा देखिए आप कि 28 एंड 32 का एलसीएम जो 224 आया, मतलब यहां पे देखिए अगर हम यहां पे 224 रख देते हैं, बात को समझिए पहले। ठीक है, तो ये 28 से जो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
32 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन हमको रिमाइंडर 0 नहीं बताना है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपको उसको डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करें, उसमें कह रहे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 8 बचता हो और रिमाइंडर 12 बचता हो। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इतना काम किए हैं वो सब सही है। अब जरा आप ध्यान करिए कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, देखिए ध्यान से यहाँ पे अब क्या करना है आपको कि यहाँ जो ये जो रिमाइंडर है, क्या 8 रिमाइंडर है और यहाँ कितना है रिमाइंडर, 12 रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे, 28 से। तो यहाँ पे फिर से सेंस देखिए, 28 माइनस 8 क्या हो गया, ये 20। फिर अगला जो डिवाइजर है 32 है, 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। तो 12 को घटाएंगे तो 20 हो गया। अब कहिएगा सर ये क्यों घटाएंगे, ये क्यों घटाएंगे, तो इसका भी लॉजिक है, इसको भी आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये देखिए, ये जो 20 हुआ, क्या हुआ, ये 20 हो गया ना, ये 20 हुआ। इस 20 को क्या करेंगे हम, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर्स आप फाइंड करने जा रहे हैं, जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, जो एलसीएम आया 224, उसमें से 20 क्या कर देना है, आपको घटा देना। क्या करना है, 20 माइनस कर देना है, तो 204 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 204। यही रिक्वायर्ड नंबर आंसर है। यही 204 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा और 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 बचेगा। आपके माइंड में अभी भी क्वेश्चन आता होगा कि सर ये डिफरेंस निकाल के 20 को क्यों घटाया। जरा देखिए यहां पे ये जो 204 है ना, ठीक है, इसको जरा आप डिवाइड करके देखिए। क्या करिएगा, इसको डिवाइड करना है आपको, कितना से, तो कितना से, तो 28 से डिवाइड करिए। फिर एक बार आपको किससे, 204 को किससे डिवाइड करिएगा, 32 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको आप कितना से देख लीजिए, आई थिंक मेरे हिसाब से 6 लगा के देखते हैं, ठीक है। 28 6 जा कितना होगा, 8 6 जा 48, 2 6 जा 12 और 4 16, 168 हो गया। 7 से ट्राई करके देखिए, 7 से, तो 8 7 जा 56, 2 7 जा हो गया आपको 14, अब 14 आप प्लस फिर ये 19 और ये क्या हो गया 196, तो 196 यहाँ क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो यहाँ से ये 8 बचा कि नहीं, रिमाइंडर क्या बच गया, ये 8 बच गया। देखिए इसको भी अगर आप डिवाइड करिएगा, इसको भी अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपको, रिमाइंडर यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 12 बचेगा रिमाइंडर। देखिए अब जो है हम 20 क्यों माइनस किए दोनों में से, देखिए अगर हम इसमें 20 माइनस नहीं करते तो यहाँ जो है, यहाँ क्या बचता, अगर इसमें 20 जोड़ भी देंगे तो ये कुल मिलाकर के 28 हो जाएगा। तो 28 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से 28 1 जा 28 कट जाएगा। मतलब अगर 20 यहाँ पे जोड़ा हुआ रहता तो ये 224 रहता, तो क्या होता, ये 28 8 जा में वो क्या हो जाता, कट जाता, ठीक है। यहाँ भी अगर 20 इसमें ऐड करिएगा, 20 ऐड कर दिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो फिर से ये 32 क्या हो जाता, कट जाता कि नहीं कट जाता। इसलिए इसमें से 20 क्या कर दिया, माइनस कर दिए। तो 20 जो माइनस कर दिए तो 8 रिमाइंडर में बच रहा है और फिर 12 रिमाइंडर बच रहा है। तो क्वेश्चंस का टाइप्स आपको याद रखना है कि इस तरह क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है। आपको पहले एलसीएम निकाल लीजिए, फिर जो रिमाइंडर है डिवाइजर में से घटा करके जितना जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को घटा देना। देखिए और इसी में एक बहुत ही आसान क्वेश्चन और आता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए यहाँ पे तो दोनों रिमाइंडर अलग अलग दे दिया था, दोनों क्या दिया, अलग अलग दिया ना, एक रिमाइंडर 8 है और एक रिमाइंडर 12 है। अगर आपको कह देगा कि दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम आता है, क्या आता है, दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम आता है। जरा देखिए अगर कह देगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन which when is divided by 28 and 32 leaves the remainder, यहां पे दोनों को हटा देते हैं, leaves the remainder 10 in each case, दोनों ही केस में 10 रिमाइंडर बचता है। मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको हम 28 से और 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, दोनों जगह 10 बचेगा। तो आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा, 224 आएगा। इस एलसीएम में जो रिमाइंडर बच रहा है ना उसको क्या करना है, सीधे जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना। तो 200 क्या हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, 234। अब देखिए 234 का अगर आप 28 से डिवाइड करिएगा तो ये 8 जा में लगेगा, तो 8 जा में 224 लगेगा, फिर यहाँ 0 बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको 32 से भी डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 10 ही बचेगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा।
जब सेम केस में, सॉरी दोनों ही केस में अगर एक ही जैसा रिमाइंडर बचता हो तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर को जोड़ देना है एलसीएम में। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है।